नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम थक से गए हैं? आज हम शिव के प्राचीन ज्ञान में उतरेंगे और कुछ ऐसे सबक सीखेंगे जो हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हम सब है ना, एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां हमेशा और बेहतर करने का प्रेशर रहता है, और ज्यादा कामयाब होना है, और बिजी रहना है, और कुछ हासिल करना है। इस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में क्या कभी ऐसा लगता है कि जो असली शांति और कंट्रोल है वो बस हाथ आते आते रह जाता है? तो इसका हल कहाँ मिलेगा? क्या हो अगर इन मॉडर्न परेशानियों का जवाब किसी बहुत ही प्राचीन स्रोत में छुपा हो? आज हम शिव के आदर्श से प्रेरणा लेंगे ताकि जिंदगी में वो संतुलन और शक्ति वापस लाई जा सके। तो एक बात साफ कर लेते हैं, यहाँ हम शिव को सिर्फ एक देवता की तरह नहीं बल्कि एक चेतना की अवस्था, एक आइडियल के तौर पर देख रहे हैं। वो हमें खुद पर काबू पाने और अंदरूनी ताकत के वो सिद्धांत सिखाते हैं जो कभी पुराने नहीं होते। चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमारी इस ज्ञान की चढ़ाई का पहला पड़ाव एक ऐसा आइडिया है जो शायद हमारी सफलता की पूरी सोच को ही बदल दे। ये सबक है वैराग्य का, यानी डिटैचमेंट का, और उसकी असल ताकत का। सोचिए जरा, शिव हिमालय में रहते हैं, हर तरह की मटेरियल चीजों से दूर। उनके पास कोई आलीशान महल नहीं है, फिर भी पूरा ब्रह्मांड उन्हीं से चलता है। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि असली शक्ति बाहरी चीजें बटोरने में नहीं बल्कि अंदर की शांति में है। और हाँ, वैराग्य या डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दिया जाए। नहीं, इसका असली मतलब है नतीजों से अपनी खुशी को न जोड़ना। जिस पल हम क्या होगा की चिंता छोड़ देते हैं, उसी पल हमें असली आजादी और ताकत महसूस होती है। तो जब हमें वैराग्य से ये आजादी मिल जाती है तो अगला कदम क्या है? अब हमें अपने अंदर झांकना होगा। ये सबक हमें सिखाता है कि अपने ही अंदर जो अलग अलग विरोधाभासी चीजें हैं उनमें बैलेंस कैसे पाया जाए। ये जो रूप है अर्धनारीश्वर का, आधा शिव आधी पार्वती, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत गहरा रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों तरह की एनर्जी होती हैं, और इन दोनों के मिलने से ही हम पूरे होते हैं। अक्सर हमारी दुनिया में है ना, शक्ति और दृढ़ता को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कोमलता या इंट्यूशन के मुकाबले। लेकिन शिव का ये रूप सिखाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। असली ताकत तो इन दोनों को एक साथ अपनाने में ही है। मतलब असली कंप्लीटनेस तब आती है जब हमारी कोमलता ही हमारी ताकत बने और हमारी ताकत में कोमलता हो। जब हम अपने इंट्यूशन यानी अपने अंतरात्मा की आवाज को अपने इरादों की मजबूती से जोड़ते हैं, तभी हमें सच्चा संतुलन मिलता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे सबक पर। यह सबक है सादगी की पवित्र शक्ति के बारे में। जरा सोचिए, शिव के पास क्या है? कोई सोना नहीं, कोई सिंहासन नहीं, बस भस्म, बाघ की खाल और एक त्रिशूल। उनकी पूरी जिंदगी बस उन चीजों पर फोकस्ड है जो सच में मायने रखती हैं। और पता है, यही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आइडिया हमारी आज की सोच से एकदम उल्टा है ना? हमें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतने ही खुश रहेंगे, पर यह सबक याद दिलाता है कि असली पावर तब आती है जब हम फालतू चीजों का बोझ उतार फेंकते हैं। हम हल्के, ज्यादा फोकस्ड और कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। तो हमने ये 3 पावरफुल सबक सीखे। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर हमें एक शांत और फोकस ताकत की तरफ कैसे ले जाते हैं, मानो हम किसी शिखर पर पहुंच रहे हों। तो इन तीनों रास्तों को एक बार फिर से देखते हैं। पहला, वैराग्य, जो हमें नतीजों के डर से आजादी देता है। दूसरा, संतुलन, जो हमें अंदर से पूरा बनाता है। और तीसरा, सादगी, जो हमें वो ताकत देती है जो सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देने से मिलती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अलग अलग आइडियाज नहीं है, नहीं, ये एक ही रास्ता है जो हमें बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर अपनी अंदर की आवाज और अपनी असली ताकत तक ले जाता है। एक ऐसी स्टेज जहां हम शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं और असल में पावरफुल होते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन 3 सच्चाइयों में से वैराग्य, संतुलन या सादगी आज के दौर में कौन सी सबसे ज्यादा दिल को छूती है? जरा सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी जवाब में हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति की चाबी छुपी हो।